क्या कुछ मुद्दे पर सर आज की बैठक होने जा रही है? तो मुद्दा अब तो समीक्षा बैठक है। अब समीक्षा होगी क्या होगी अब तो हम लोगों को जानकारी नहीं है। हम लोग को जो चिट्ठी गई है केवल समीक्षा के लिए गई है। अगर सर हार का कारण क्या हो सकता है? हार का कारण एक 10,000 रुपया जो मोदी जी और नीतीश जी द्वारा जो दिया गया, इसके बाद में ईवीएम में जो गड़बड़ी हुआ है, यही हार का कारण रहा। ईवीएम में गड़बड़ी हुई है आप लोग का आरोप? एकदम बिल्कुल। क्या सुप्रीम कोर्ट जाए कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हाई कोर्ट भी उनका, सुप्रीम कोर्ट भी उनका, इलेक्शन कमीशन भी उनका, ईडी भी उनका, सीबीआई भी उनका। वोट चोरी का मुद्दा को लेकर जो है दिल्ली में प्रदर्शन करने की तैयारी चल रही है। बिल्कुल हम लोग तैयार हैं, जाएंगे हम लोग। कार NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ शिवम है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आ चुका है और जो परिणाम आया है वो ज़मीनी हकीकत के बिल्कुल विपरीत था। जिस तरीके से विपक्ष ने यानी कि महागठबंधन ने चुनाव की तैयारियां की थी, उसका परिणाम जो है वो देखने को नहीं मिला है। महागठबंधन को जो है तकरीबन 35 सीटें मिली हैं। 35 सीटों पर जो है पूरा महागठबंधन जो है सिमट गया है, जिसमें से कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें मिली हैं और उसको लेकर जो है आज जो है कांग्रेस पार्टी कार्यालय यानी कि सदाकत आश्रम में समीक्षा बैठक जो है वो आयोजित की गई है, जिसमें सभी जिला अध्यक्षों को यानी कांग्रेस कमेटी के सभी जिला अध्यक्षों को, सभी विभागों के प्रमुखों को जो है वो बुलाया गया है और यहाँ पर जो है कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस मुद्दे पर जो है ये बैठक हो रही है। सर क्या कुछ मुद्दे पर सर आज की बैठक होने जा रही है? तो मुद्दा अब तो समीक्षा बैठक है। अब समीक्षा होगी क्या होगी अब तो हम लोगों को जानकारी नहीं है। हम लोग को जो चिट्ठी गई है केवल समीक्षा के लिए गई है। सभी जिला अध्यक्षों को और सभी विभागों के प्रमुखों को जो है वो यहाँ पर बुलाया गया। तो क्या लग रहा है, कुछ पार्टी कमान में बदलाव देखने को मिलेगा? अब क्या मिलेगा, तो पार्टी अलग कमान न समझे। हम लोग को बुलाया गया, हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता की हैसियत से आए हैं। बारी बारी से बुला कर हम लोगों को रिपोर्ट लेंगे, उसको दिया जाएगा। क्या लग रहा है सर, हार का कारण क्या हो सकता है? हार का कारण एक 10,000 रुपया जो मोदी जी और नीतीश जी द्वारा जो दिया गया, इसके बाद में ईवीएम में जो गड़बड़ी हुआ है, यही हार का कारण रहा। ईवीएम में गड़बड़ी हुई है आप लोग का आरोप? एकदम बिल्कुल। लेकिन अभी तक को मतलब जो है आप लोगों ने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट जाए कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हाई कोर्ट भी उनका, सुप्रीम कोर्ट भी उनका, इलेक्शन कमीशन भी उनका, ईडी भी उनका, सीबीआई भी उनका। तो हम लोग जाकर क्या करेंगे? क्या लगता है इसके आगे की आप लोग आगे अब देखिए क्या रणनीति बनती है हमारे पर। जो है वोट चोरी का मुद्दा को लेकर जो है दिल्ली में प्रदर्शन करने की तैयारी चल रही है। बिल्कुल हम लोग तैयार हैं, जाएंगे हम लोग। लेकिन बिहार में भी तो वोट चोरी को लेकर आप लोगों ने मुद्दा उठाया था, लेकिन वो तो स्टार्टिंग से कह रहा था, ये एनडीए का कहना था कि ये मुद्दाहीन है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। एनडीए कुछ भी कह सकता है। जो कैसे कहलाता है, जो जीता वहीं सिकंदर, वहीं एनडीए की हाल है। हमको तो लगता है कि जब तक एनडीए रहेगा, अमित शाह जी या नरेंद्र मोदी रहेंगे, बिहार में बड़ा मुश्किल हो जाएगा आना किसी दल को। तो देखिए किस तरीके से जो है आज कांग्रेस पार्टी कार्यालय से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और अभी जो है 12 बजे जो है वो बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी जिला अध्यक्षों को जो है वो बुलाया गया है और कहीं ना कहीं जो है एक मंथन की जाएगी, गहन मंथन किया जाएगा इस चीज़ पर कि क्या कुछ जो है क्या मुद्दा रहा है जिसको लेकर विपक्ष जो है इस बार करारी हार देखने को मिली है। और जो कांग्रेस जितनी मेहनत उन्होंने बिहार में की थी, अगर बात कर लें वोटर अधिकार यात्रा की या फिर जो पद यात्रा की, फिर उसके बाद तेजस्वी यादव ने भी जो है बिहार बदलाव यात्रा की थी, तो इन तमाम जो कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया था उसका परिणाम जो है वो तो देखने को नहीं मिला, क्योंकि इस बार जो है एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली है और कहीं ना कहीं आरजेडी पिछली बार जो है बड़ी पार्टी बनकर निकली थी, लेकिन इस बार जो है बीजेपी कहीं ना कहीं बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो कहीं ना कहीं एक विपक्ष के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि आरजेडी सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गया और पूरा महागठबंधन की बात करें तो 35 सीटों पर सिमट गए। तो कहीं ना कहीं आरजेडी जो है अपना भी जो है वर्चस्व कायम रखने के लिए उनको भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और कांग्रेस पार्टी को भी, क्योंकि कांग्रेस इस बार सिर्फ 6 सीटों पर सिमट गए। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि इस बैठक के बाद क्या कुछ फैसले निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि कांग्रेस के ही कुछ कार्यकर्ता, कांग्रेस के ही कुछ लीडर जो है आए दिन जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं राजेश राम जो है उन पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि टिकट जो है वो बेच दिया गया है और
जो टिकट वितरण या फिर जो कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी की गई। तो देखना होगा कि अब जो बैठक होगी, समीक्षा बैठक होगी, उसके बाद का क्या कुछ अंदर से परिणाम निकल कर सामने आता है, क्या कुछ खबरें जो है वो सामने निकल कर आती हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।